तो दोस्तों आज हो गया 9 अप्रैल 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं। सिर्फ आपके लिए चली फटाफट खबर शुरू करते हैं। उसमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी निकाय चुनाव में राम मंदिर अनुच्छेद 370 की गूंज राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे भगवा लहराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। पार्टी नेताओं की ओर से मतदाताओं तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए खासतौर पर बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में पाठक कानपुर और बुंदेलखंड के दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का आभार भी जताया। आपको बता दें कि निकाय चुनाव का बिगुल फूंकते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर और पिछड़ी जातियों का मुद्दा भी उठाया। एनसीईआरटी किताबों में संशोधन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा है कि अगर विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ चुनाव जीतना है तो उन्हें एकजुट होना होगा। आपको बता दें कि पाठ्य पुस्तकों से मुगलों से संबंधित कुछ अंशों को हटाने के मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा है कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वह शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर को कैसे भूलेंगे। उन्होंने 800 वर्षों तक शासन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन में तमिलनाडु की राजधानी और पश्चिमी शहर के बीच यात्रा के समय में 1 घंटे से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जो आधुनिक विशेषताओं और यात्री सुविधाओं से लैस है। उन्होंने ट्रेन में स्कूली छात्रों से भी बातचीत की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी और रसोई गैस की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के बदलाव के बाद शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी और रसोई गैस की कीमतों में 6 रुपये तक की कटौती की गई। आपको बता दें कि दिल्ली में 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब सीएनजी और रसोई गैस की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को अडानी मामले पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने पुरानी कांग्रेसी नेताओं को भी निशाने पर रखा जिन्होंने पिछले कुछ सालों में पार्टी छोड़ दी है। राहुल गांधी के इस ट्वीट में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम शामिल था। हेमंत ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के संकेत देते हुए कहा है कि वो कोर्ट में मिलेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बीते कुछ दिनों से भाजपा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के खराब रिजल्ट के मुद्दे को लेकर घेर रही है। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में कमजोर रह गए हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाया जाएगा। दरअसल भाजपा नेता हरीश खुराना ने ट्विटर पर कुछ बच्चों की कॉपी शेयर करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। केजरीवाल ने ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर तंज कसा है। एक तरफ बिहार में इफ्तार पर सियासत जारी है, वहीं अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। रमजान के महीने में नीतीश कुमार ने दावत इफ्तार का आयोजन किया और शनिवार को जेडीयू ने इफ्तार पार्टी दी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शामिल हुए। लेकिन अब बीजेपी ने पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि पीएम का सपना देखने वाले 2024 में 0 पर आउट होंगे। मध्य प्रदेश में सऊद्दीन अवैसी की पार्टी एमआईएम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गणित बिगाड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी ने प्रदेश की 230 सीटों में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। इसमें से 33 सीटों को चिन्हित भी कर लिया गया है जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है। एमआईएम प्रदेश में सक्रिय भी हो गई है। यहां पर सर्वे करके जिताऊ उम्मीदवारों को तलाशा जा रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले यूपी की विपक्षी समाजवादी पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। इस बार सपा का दलित वोटरों पर खास फोकस है। यही वजह है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर एक साथ दिखाई देंगे। तीनों नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। जिस अडानी मुद्दे पर संसद में लगातार गतिरोध बना रहा, अब उसी पर विपक्ष में फूट पड़ती नजर आ रही है। दरअसल एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने इस मामले में कांग्रेस से अलग सूर साधते हुए कहा है कि इस मामले में जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस मामले में जेपीसी के बजाय सुप्रीम कोर्ट कमेटी से जांच के ज्यादा निष्पक्ष होने का भरोसा जताया है।
आपको बता दें कि शरद पवार का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि अडानी मामले को लेकर संसद का पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। कांग्रेस अडानी मामले में लगातार जेपीसी की मांग कर रही है। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी के काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एमसीडी के कामकाज को लेकर अधिकारियों, मंत्रियों और महापौर के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की तर्ज पर एमसीडी के विद्यालय भी विकसित किए जाएंगे। बैठक में एमसीडी स्कूलों, कूड़े के पहाड़ के अलावा दिल्ली के पार्क और साफ सफाई को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। एमसीडी अधिकारियों ने अब तक किए गए कामों, योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को जानकारी दी। कई महीनों बाद आजम खां को कोर्ट से मिली राहत, जौहर ट्रस्ट के पक्ष में आया फैसला। जी आपको बता दें कि कई महीनों के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को शुक्रवार को एडीजे कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एडीजे कोर्ट ने माना है कि जौहर ट्रस्ट ने किसानों से जमीन खरीदने में विधिक प्रक्रिया को अपनाया और साथ ही जमीन की धनराशि का भुगतान भी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना स्थित अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में सत्ताधारी महागठबंधन के नेताओं ने ही हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई मंत्री और अन्य नेता इसमें शामिल हुए। इस इफ्तार पार्टी का न्योता बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों को भी मिला था, मगर बीजेपी ने रामनवमी पर सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा के चलते मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। लोजपा के दोनों गुटों ने भी इस पार्टी से दूरी बनाई। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकी बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे शहर हैदराबाद में लोग नाथूराम गोडसे की फोटो लेकर नाच रहे हैं और पुलिस खामोश बैठी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि यही पुलिस अगर कुछ लोग ओसामा बिन लादेन की फोटो लिए घूम रहे होते तो उनके घर तोड़ देती। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया है। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में उद्धव सेना की एक महिला कार्यकर्ताओं पर कथित रूप से थाने में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। इसी मुद्दा को लेकर उद्धव सेना के नेता ने अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली और पंजाब के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे को लेकर चुनाव आयोग 11 अप्रैल को बड़ा फैसला कर सकता है। दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के संबंध में 13 अप्रैल से पहले आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। अदालत के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रतिनिधि ने कहा कि 11 अप्रैल को ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय भाजपा के लिए सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं बल्कि आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बजरंग बली की तरह विशाल चुनौतियों से पार पाने में सक्षम है और कार्यकर्ताओं की भक्ति, समर्पण शक्ति और राष्ट्र प्रथम के मंत्र के बल पर देश में नई राजनीतिक संस्कृति का शुरुआत करने में सफल हुई है। कांग्रेस पार्टी को गुरुवार को फिर बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता AK एंटनी के बेटे अनिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन और केरल भाजपा के प्रमुख की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि अनिल कांग्रेस दिग्गज AK एंटनी के बेटे हैं। उनके पिता कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 2014 के चुनाव में हार के बाद मंथन की जिम्मेदारी इन्हें ही मिली थी।